गुड इवनिंग एवरीवन। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। आज हम शुरू करते हैं आर्ट एंड कल्चर का पार्ट सेकंड। क्लास 1 हो गई है, उसको देख लेना जिसने नहीं देखा हो। क्लास 2 आज स्टार्ट करते हैं। लेसन 2 क्या है? सिंधु घाटी की कलाएं। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल हैं, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। 2 स्थल हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा कहाँ है? उत्तर में बसा हुआ है, मोहनजोदड़ो दक्षिण में, और ये दोनों सिंधु नदी के तट पर बसे हुए हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सुंदर नगर नियोजन की कला के उदाहरण हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या है? सुंदर नगर नियोजन की कला के उदाहरण है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं हैं? जैसे मकान, बाजार, भंडारघर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकान मिलते हैं, बाजार होता है, भंडारघर होते हैं, कार्यालय भी होता है, सार्वजनिक स्नानागार आदि अत्यंत व्यवस्थित हैं। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिली? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिली। उत्तम जल निकासी, और जो जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हमें देखने के लिए मिलती है ना, वो हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिलती है। हमारे जो पहले के जो लोग थे, नालियों को आज ज़्यादातर है ना ढकी हुई होती थी, तो जल निकासी की व्यवस्था हमें जो पुरानी देखने के लिए मिली है, तो हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ही देखने को मिली है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? पाकिस्तान में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियाँ कौन कौन सी पाई गई हैं? जैसे संख्या की दृष्टि से अधिक नहीं है, संख्या की दृष्टि से बहुत सारी नहीं है, कला की दृष्टि से उच्च कोटि की हैं। सेकंड है, पत्थर की मूर्तियाँ त्रिआयामी वस्तुएं बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। पत्थर की मूर्तियों में क्या शैल खड़ी की बनाई गई हैं? पत्थर की मूर्तियाँ किसकी बनाई गई हैं? शैल खड़ी की बनाई गई। मृण मूर्तियों में जानवरों की मूर्तियों का निर्माण बड़ी सूझबूझ से किया गया। मृण मूर्तियों में क्या? जानवरों की मूर्तियों का निर्माण बहुत समझदारी के साथ किया गया। मूर्तियों के निर्माण में कल्पना शक्ति मौजूद थी। मूर्तियों के निर्माण में क्या है ना, कल्पना शक्ति हमें देखने को मिलती, उसमें मौजूद थी, मतलब उसमें देखने को हमें मिलती है। कांसे की ढलाई। हड़प्पाई लोग इस काम में प्रवीण थे। क्या है? कांसे की ढलाई करने में हड़प्पा के जो लोग थे ना, वो इस काम में बहुत प्रबल और प्रवीण थे। मानव मूर्तियों का सर्वोत्तम नमूना कांस्य मूर्तियाँ जो हमें देखने के लिए मिलती हैं ना, वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में ही मिलती हैं। मानव मूर्तियों का सर्वोत्तम नमूना है कांस्य प्रतिमाएं। जानवरों की मूर्तियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय है भैंस व बकरी की मूर्तियाँ। जो हमें मूर्तियों में जो विशेषताएं ज़्यादातर मूर्तियाँ देखने के लिए मिलती हैं ना, वो भैंस और बकरी की आकार की मूर्तियाँ हमें देखने के लिए मिलती हैं। मृण मूर्तियाँ ये कहाँ? टेराकोटा। जैसे सिंधु घाटी के लोग मिट्टी की भी मूर्तियाँ क्या है? बनाते थे। सिंधु घाटी की मूर्तियों में मातृ देवी प्रतिमाएं अधिक उल्लेखनीय है। सिंधु घाटी की मूर्तियों में क्या है? मातृ देवी की जो प्रतिमा है ना, वो उल्लेखनीय है। मूर्तियों की विशेषताएं क्या होती हैं? जैसे बाल गुथे हुए थे, कुंडलित थी, एकदम सीधे खड़े हुए थे, टांगें चौड़ी थी, भुजाएं शरीर के समानांतर नीचे की ओर लटकी हुई थी। मूर्तियों में क्या क्या देखने के लिए मिलता था? जैसे बाल होते थे, उनकी गुथे हुए होते थे, एकदम सीधे खड़ी टांग और थोड़ी चौड़ी भुजाएं शरीर के समानांतर नीचे की ओर लटकी हुई थी। जो भुजाएं थी ना, समानांतर थी और नीचे की ओर लटकी हुई थी। मुद्राएं और मोहरें में क्या क्या है? हजारों की संख्याओं में प्राप्त, जो आमतौर पर कभी भी गोमद तांबे से बनी। किससे बनी? गोमद तांबे से। इन आकृतियों में प्रदर्शित विभिन्न स्वाभाविक मनोभावों का उल्लेख मिलता है। किन का उल्लेख मिलता है? स्वाभाविक मनोभावों का उल्लेख मिलता है। ये मुद्राएं
बाजूबंद के तौर पर पहनी जाती थी। जो मुद्राएं होती थी ज़्यादातर बाजूबंद के तौर पर, स्त्रियां ज़्यादातर बाजूबंद के तौर पर पहनती थी। इनका निर्माण वाणिज्यिक था। कुछ मुद्राएं हाथी दांत की भी पाई गईं, जैसे कुछ नहीं होता था तो हाथी दांत की मुद्राएं बना ली। मुद्राएं अधिकतर जानवरों वाली होती थी। मुद्राओं पर अंकित उल्लेख अलग अलग किस्म के होते थे। मुद्राओं पर जो उल्लेख होते थे ना, वो अलग अलग किस्म के बनाए जाते थे। मृदभांड जैसे बर्तन, बर्तनों की क्या विशेषता रही? ये बर्तन अधिकतर सदे होते थे, लाल मिट्टी के बने होते थे। बर्तनों पर अधिकतर सुंदर या स्लेटी लेप लगी होती थी। जो बर्तनों का कलर होता था ना, उसके ऊपर सुंदर या स्लेटी लेप ये लोग सुंदरता के लिए लगा देते थे, जिससे कि ये अच्छा दिखाई देने लगे। छोटे छोटे कलश, ब्यामेल, जिन पर लाल, काले, हरे और कभी कभार सफेद ज्यामितीय आकृति बनी होती थी। छोटे छोटे पात्र जो अधिकतर आधे इंच से भी कम ऊंचाई, सभी बर्तनों में सुंदर मोड़ पाए गए। सभी बर्तनों में क्या है? सुंदर मोड़ होती थी। सभी बर्तनों में सुंदरता दिखाने के लिए ये लोग सुंदर मोड़ का प्रयोग करते थे। जैसे आभूषण, हड़प्पा सभ्यता में जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ज़्यादातर अब आभूषण भी बनाए जाएंगे। तो हड़प्पा सभ्यता में पुरुष स्त्रियां सभी अपने आप को आभूषण से सजाते थे। किसको? अपने आप को आभूषण से, मतलब आभूषण पहनकर अपने आप को ज़्यादातर महिलाएं और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। गहने बहुमूल्य धातुओं से बने होते थे। गहने किससे बने होते थे? बहुमूल्य धातुओं से। सुंदर गहने, कान के बूने, सोने के कुंडल, तांबे के कड़े, मन के शीघ्र आभूषण, लटकने बटने आदि शामिल हैं। मनकों का उद्योग काफी विकसित होता था। मन के मतलब ये मोती को कहते हैं मन के। उनका जो उद्योग होता था काफी विकसित होता था, क्योंकि ज्यादातर जो भी महिलाएं अपने आभूषण बनाती थी वो मलके के द्वारा ही बनाती थी। गरीब अमीर लोग सभी आभूषण पहनते थे। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता था। जिसके पास जैसा आभूषण होता था वो अपना पहन लेता था। सिंधु घाटी के लोग साज श्रृंगार, आभूषण और फैशन के प्रति जागरूक रहते थे। सिंधु घाटी के लोग क्या है? साज श्रृंगार, जैसे सजना, हम कहीं जा रहे हैं तो तैयार होके जाते थे, तो साज सवर वो शुरू से वहीं से चली आ रही है, तो वो फैशन के तौर पर उन आभूषणों को पहनते थे। सिंधु घाटी के लोगों का पहनाव कैसा था?